नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। प्रदेश प्रवाह न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। उज्जैन के देवास रोड स्थित ग्राम पिपलोदा में रहने वाले उप सरपंच और भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी बाई की हत्या के बाद पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। बताया है कि लूट के चलते घटनाक्रम को अंजाम दिया है। देवास रोड स्थित ग्राम पिपलोदा में पूर्व सरपंच और उनकी पत्नी की किसी ने घर में घुसकर हत्या की है। घटना की जानकारी तुरंत नरवर थाना पुलिस को दी गई और सूचना के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। गोलीकांड नहीं, धारदार हथियारों से हत्या हुई है। उज्जैन में डबल मर्डर होने की चर्चा सुबह से ही चारों ओर फैली। इसी को लेकर अलग अलग बातें भी कही जा रही थी। कोई कह रहा था कि दंपत्ति को गोली मारी गई है, तो कोई अन्य तरीके से इन्हें करने की बात कर रहा था। लेकिन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया है कि हत्याकांड धारदार हथियार से हुआ है और घटना स्थल पर कोई भी फायर नहीं हुआ। लूट के बारे में उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है, जिसके बाद इस बारे में और कुछ आगे कहा जा सकेगा। बताया जाता है कि देवास रोड स्थित ग्राम पिपलोदा में रहने वाले पूर्व सरपंच और भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी बाई शुक्रवार रात घर में थे। अचानक लूट की नीयत से कुछ लोग घर में घुसे और उन्होंने रामनिवास और उनकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की। घटनाक्रम की जानकारी आज सुबह जैसे ही नरवर थाना प्रभारी मुकेश जालदार को लगी, तो उन्होंने तुरंत इस घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और एफएसएल की टीम पहुंची और जांच करने में जुटी है। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे, बताया जाता है कि घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस का मानना है कि कैमरे में कहीं न कहीं आरोपी नजर आ ही रहेंगे, लेकिन अभी किसी ने इसके फुटेज देखे नहीं हैं। इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज मिलता है तो हत्याकांड को जल्द सुलझाया जा सकेगा। अकेले रहते थे दंपत्ति। बताया जाता है कि मृतक रामनिवास कुमावत के 2 पुत्र हैं, लेकिन उनके साथ गांव में कोई नहीं रहता था। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि यह हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों को इसकी जानकारी थी कि दंपत्ति घर में अकेले रहते हैं, इसलिए उसने आसानी से मार दिया। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश है, जहाँ पे गांव के अंदर ही एक मकान है जहाँ पे डबल होमिसाइड या फिर 2 लोगों की बॉडीज पाई गई हैं। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल की जो टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे रात के समय किसका मूवमेंट रहा, किन परिस्थितियों में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये जाँच के सभी पहलू हैं जिन पे लगातार काम किया जा रहा है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक एसआईटी गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। सर, हत्या कैसे हुई? अभी तक बहुत ही जो पीएम क्योंकि नहीं हो पाया है, तो बहुत ही प्रिलिमिनरी जो जांच है उसमें एक चीज स्टैब्लिश हुई है कि गन शॉट इंजरी अभी तक हमको प्रथम दृष्टया नहीं दिखी है। जो समझ में आ रहा है वो स्टैब वुंड्स हैं या फिर जो धारदार हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल है। और बाकी एक बार पीएम के साथ स्पष्ट हो पाएगा कि और अगर हो सकता है कोई अंदरूनी चोट हो या बाकी चोटें हो जो उसमें रिफ्लेक्ट होंगी। घर से कुछ सामान भी लेके गए हैं? घर में सामान अस्त व्यस्त है। उनका जो लॉकर है वो इंटैक्ट है और एक बार परिवार जब बता पाएगा ठीक से कि क्या क्या सामान पहले से यहाँ पे रखा हुआ था, उसके बाद इस पे बताया जा सकेगा। इसके अलावा जो घर के अलावा उनके जो बाकी वेयर हाउस हैं, स्टोर रूम हैं, वो सुरक्षित है। सर, सीसीटीवी वगैरह भी लगे थे, सब डैमेज कर दिए हैं। सीसीटीवी स्क्रीन और ये सब डैमेज किए गए हैं और बाकी जो टेक्निकल डेटा है वो विभिन्न जो हमारे पास माध्यम रहते हैं उस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। थैंक्स।